दोस्तों ये है ओल्ड इज गोल्ड स्मार्टफोन। गोल्ड इसको क्यों बोला बताऊंगा आपको मैं आगे, वीडियो में बने रहिएगा। साथ में हम बात करेंगे सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज के बारे में। आपको अब तक पता चल गया होगा ये सीरीज अब बंद हो सकती है, इसकी जगह पे क्या होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको इंटरेस्टिंग भी देखने को मिल सकता है, तो टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। दोस्तों मेरे हाथ में है सैमसंग का एक लेजेंडरी फोन 2020 का सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। आपको याद होगा उस टाइम पे इकलौते ये दो फोन थे जो सैमसंग दे रहा था हमें कम प्राइस पे एक फ्लैगशिप पिलर वाले स्मार्टफोन, S10 लाइट और Note 10 लाइट। S10 लाइट तभी से मेरे घर में यूज हो रहा है, मेरे पापा ये यूज कर रहे हैं। अब ये जो फोन है इसको मैं लेजेंडरी इसलिए कह रहा हूँ, आज के डेट में भी यहाँ पर हमें मस्त वाली परफॉर्मेंस मिल जाती है। इस फोन में था स्नैपड्रैगन 855। एस सीरीज में जो सबसे बजट वाला फोन था ना वो यही था। अगर कोई आप में से यूज़ कर रहे हैं ना तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि फ़ोन यूज़ करने में कितना मज़ा आता है। डिस्प्ले यहाँ पर कमाल का है, OLED पैनल आपको मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट भी यहाँ पर दे रखा है। हाँ, हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग है, डिस्प्ले में बेजल्स भी बहुत कम है और कलर रिप्रोडक्शन भी इसमें कमाल का हमें मिलता है। इस टाइम ये फ़ोन एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है और इतने अपडेट आने के बाद भी इस फ़ोन को आराम से यूज़ किया जा रहा है। नहीं तो आजकल क्या होता है ना, आपको पता है, अपडेट देकर फ़ोन को ख़त्म कर दिया जाता है जैसे न्यू सीरीज आती है, जबकि इसके बाद तो कई और सीरीज सामने आ चुकी हैं। वैसे दोस्तों एक बात हो रहा है, अगर सैमसंग इसी लाइट सीरीज को दोबारा ले आते हैं मार्केट में, वो भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे, तो क्या आप इसको लेकर एक्साइटेड होंगे? बताना मुझे कमेंट से। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, अभी वीडियो को एंड तक देखिए आप। अगर मैं कमी की बात करता हूँ ना तो इसका जो बैक है ना उसको और इंप्रूव करना पड़ चाहिए सैमसंग को उस टाइम पे, क्योंकि इतने टाइम में बैक पे थोड़े बहुत स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये अब कवर की वजह से लगा लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कवर से भी बैक खराब होती है फ़ोन की, या कुछ भी आप लगा लो, बस इस चीज़ में दिक्कत आई है और कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा वगैरह भी बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, मतलब आप भी कह सकते हैं न्यूज़ ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छे से स्टैंड कर रही है अभी भी कैमरा बाकी फ़ोन के साथ में। बाकी अच्छी बात यह है कि 2 साल यूज़ करने के बाद भी स्क्रैचेज यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ फिनिशिंग में उतना फर्क नहीं आया, बस ये अलग से स्पोर्ट्स आ गए हैं, ये पता नहीं किस चीज़ के हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बैक कवर का खेल है सारा। स्नैपड्रैगन 855 अपने टाइम में जाना माना प्रोसेसर हुआ करता था। अब मैं अगर इसमें गेमिंग करता हूँ ना इस टाइम पे भी, तो भी यहाँ पर गेमिंग अच्छे से चल रही है। One UI भी यहाँ पर बहुत ही स्मूथ काम करता है, सभी मेन फीचर्स हैं यहाँ पर, और इन एंड फील भी फ़ोन की मस्त है, ज़बरदस्त लगता है। फ़ोन स्लिम है और ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। अब सैमसंग ने इसके बाद लाइट सीरीज़ को लॉन्च करना बंद कर दिया था। एक ही फ़ोन आया था S10 लाइट या Note 10 लाइट आया था एक नोट सीरीज़ में, इसके अलावा कोई फ़ोन आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सैमसंग ने क्या किया, बड़ा मूव लिया सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन की तरफ। अब ये जो सीरीज थी फैन एडिशन, यहाँ पर पहला फोन आया था सैमसंग FE, एक 4G फोन आया था जो कि आया था एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ। अब उनका 4G फोन तो उतना नहीं चला क्योंकि लैग वगैरह वहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहे थे। फिर सैमसंग ने स्मार्ट मूव लिया और लॉन्च कर दिया स्नैपड्रैगन के साथ अपना एक स्मार्टफोन जो कि था सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। आज तक वो फ़ोन अच्छे से बिक रहा है। अभी सेल में 26,000 का मिला था, इतना ज़्यादा इस फ़ोन की डिमांड हो गई थी ना कि ये समझ के बाहर है। फिलहाल आपको 32-33,000 की रेंज में ये फ़ोन आराम से मिल जाएगा। अभी भी मुझसे कोई पूछता है ना हमें 30,000 के अंदर ये फ़ोन मिल रहा है, क्या हम बाय कर लें, मैं अभी भी ये फ़ोन रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज इसमें जो फीचर्स दे रखे हैं वो कमाल के हैं। जो फीचर हमें सैमसंग देता है फैन एडिशन में वो और कोई भी नहीं दे रहा होता सेम प्राइस पे। जितने भी ये फ़ोन है ना, Xiaomi, iQOO, Vivo, Realme, सब पीछे रह जाते हैं जब ऑफर में मिलते हैं इनके स्मार्टफोन्स। फिर आया इसके बाद सैमसंग S21 FE 5G। यहाँ पर एक्जीनोस था लेकिन वो पावरफुल एक्जीनोस दिया गया इस फ़ोन में, जो कि हमें मिलता था सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में, एक्जीनोस 2100। इसने भी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिलहाल ये फ़ोन आपको 38-40 हज़ार का मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले ये फ़ोन मिल रहा था 33,000 का। कईयों ने तो 30 से कम में भी इस फ़ोन को बाय किया है। उस रेंज में इनको बीट करना भी बहुत मुश्किल था, तो उस कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर टॉप क्लास का दिया था सैमसंग ने। अब सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन सीरीज को बंद कर सकता है, ऐसे लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग वाले लीक्स हैं, हवा वाले लीक्स ये नहीं है। अब अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग कि वो आपको इस बजट में इस सीरीज की जगह पे कोई और सीरीज लाकर देगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई फ़ोन ही ना मिले हमें 35-40 में जो कि टक्कर दे OnePlus या iQOO जैसे फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन को। अगर सिर्फ A सीरीज़ के भरोसे ये सेगमेंट चलता रहा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल आपको A सीरीज़ के फ़ोन मिलते हैं 35,000 तक की रेंज में। A73 जैसे भी मिल रहा है, 40-42 हज़ार का वो फ़ोन लॉन्च हुआ था। अब हम क्यों लेंगे इतना महंगा ये फ़ोन जब हमें
कम प्राइस पे और बेटर फोन मिल जाते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई फ्लैगशिप किलर तो उस रेंज में सैमसंग को डालना ही पड़ेगा। आपको सैमसंग एम सीरीज में फोन मिल सकता है जो कि फ्लैगशिप किलर फोन बनकर सामने आएगा। सैमसंग गैलेक्सी M54 की जैसे बात चल रही है, यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, एक अच्छा कैमरा। अगर ये सब कुछ सैमसंग 25,000 में दे देगा तो कहाँ से बात बनेगी। प्राइस सैमसंग इसका मेरे अकॉर्डिंग तो 30 के ऊपर ही रखेगा, 30-35,000 के आसपास। उससे कम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 30-35 भी तब मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेसर अब पुराना हो चुका है। स्नैपड्रैगन 888 पुराना है लेकिन अभी भी उसका पूरा रुतबा चल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि प्रोसेसर वो बहुत ही बढ़िया है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है अगर ये सीरीज बंद हो जाती है तो अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। देखो, जितना प्रॉमिस किया गया था आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 4 साल के अपडेट, 3 साल के अपडेट जो भी होंगे ना आपको मिलते रहेंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बस टेंशन एक बात की है, अगर ये एम सीरीज को फ्लैगशिप किलर तक ले जाएंगे तो बजट में क्या होगा। या तो बजट में एफ सीरीज स्टैंड करेगी, एफ सीरीज में हमें मिलेंगे बजट वाले बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन, या फिर क्या होगा, कैसे होगा, सब देखेंगे आने वाले टाइम में। मैं आपको कुछ ना कुछ अंदर की बात बताता रहूंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्द इस टॉपिक को लेकर कुछ अंदर की बात बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।